एग्जाम्पल है 1.3 चैप्टर आपका ऊपर लिखा हुआ ये यूनिट 1 सॉल्यूशन का है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला दे रखा है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखिए जो चीज़ हमें फाइंड करनी है पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो मोलैलिटी हमें देखिए कहाँ मिलेगा, स्क्रीन पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास। तो देखिए यहाँ पे ये मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा है। मोलैलिटी को लिखते हैं स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें सॉल्यूट का क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड है, जिसके लिए आपको ग्राम में उसका वेट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको जो चीज गिवन है वो हम ले लेते हैं। मास दे रखा है आपको, जो कितना गिवन है मास है 2.5 ग्राम। अब यहाँ पे हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन है 12, हाइड्रोजन का कितना हो गया एक, और कितने हाइड्रोजन है 3, फिर कार्बन आया 12, ऑक्सीजन का 16, अगेन ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन कितना हो गया 1। इन सबको सॉल्व आउट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास आ गया। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इथेनोइक एसिड का। तो इथेनोइक एसिड का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास आपके पास कितना है 2.5 ग्राम और मोलर मास कितना है आपके पास 60। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सॉल्व आउट करने के बाद डेसिमल हटाएंगे 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके ये आपका कितना आ जाएगा 1/24 आ जाएगा। डेसिमल में हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है। तो अभी हम इसको ऐसे निकाल के छोड़ देते हैं जितना ये सिंप्लीफाई हुआ। अब हमें देखिए फॉर्मूला लगाना है किसका, मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ, ये आपके पास देखिए यहाँ पे मिलेगा, फॉर्मूला लिख रखा है। तो ये फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स हमें पता चल गए, मोल्स कितने हमारे पास यहाँ पर, मोल्स है आपके पास 1/24। और मास सॉल्वेंट का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है जो इथेनोइक एसिड है 2.5 ग्राम, वो 75 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व है। यानी कि उसका मास का हमें सॉल्वेंट का मास दे रखा है कितना 75 ग्राम। अब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 75 ग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो यहाँ पे मैंने 75/1000 लिख रखा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल है ये 1/24 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1000/75। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। और ये आपका हो गया मोलैलिटी जो कि आपको फाइंड आउट कराई जा रही थी।